8वें वेतन आयोग पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, अब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। सरकार ने बना लिया है पूरा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्ट वे बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगने वाले बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही राहत वाली खबर सामने आई है। अगर आप भी किसी सरकारी दफ्तर में तैनात है या रिटायर होकर घर पर है, तो ये खबर सीधे आपकी जेब और घर की खुशहाली से जुड़ी है। जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार बिहार के लाखों लोग कर रहे थे, अब उसकी तैयारी एकदम आखिरी दौर में पहुंच गई है। दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक बैठकों का दौर चल रहा है और जस्टिस रंजना प्रकाश द्विवेदी की टीम अब ये फाइनल करने वाली है कि आपकी तनख्वाह और पेंशन में कितने हजार की बढ़ोतरी होगी। यह खबर ऐसे समय में आई है जब बिहार का हर छोटा बड़ा कर्मचारी बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है और उसे सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। सीधे साधे शब्दों में कहे तो अब वो समय आ गया है जब सरकार आपकी अगली सैलरी का नया रेट कार्ड तैयार कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग को साफ बता दिया है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, पुराने पैसे में अब गुजारा करना पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया है। आज के समय में सरसों तेल, दाल और बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि महीने के आखिरी 10 दिन काटना मुश्किल हो जाता है। मध्य वर्गीय परिवार के लिए घर का बजट संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को देखते हुए आयोग अब देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से राय ले रहा है। पुणे वाली बैठकें आज भी पूरी हो गई है। अब नजर आगे के प्रोग्राम पर है जो बहुत ही खास होने वाला है। अब जो नया शेड्यूल सामने आया है उसके हिसाब से 18 और 19 मई को हैदराबाद में बड़ी चर्चा होगी। इसके बाद 31 मई से लेकर 4 जून तक श्रीनगर में बैठकर ये तय किया जाएगा कि सैलरी का ढांचा कैसा होगा। फिर 8 जून को लद्दाख में आखिरी दौर की बातचीत होगी। ये बैठकें सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि इन्हीं मीटिंग्स में तय होगा कि आपका मकान किराया भत्ता HRA कितना बढ़ेगा और इलाज के लिए जो पैसा मिलता है उसमें कितनी सुविधा मिलेगी। बिहार के लाखों कर्मचारियों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आने वाले सालों में आपके खाते में कितना पैसा आएगा। इन शहरों का चयन इसलिए किया गया है कि ताकि अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों की समस्याओं को करीब से समझा जा सके और एवं संतुलित रिपोर्ट तैयार किया जा सके। सबसे बड़ी बात पेंशनर्स के लिए है। हमारे रिटायर हो चुके बुजुर्गों के लिए पेंशन की गणना के नए तरीके सोचे जा रहे हैं ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अक्सर देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं, इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि स्वास्थ्य भत्तों में भारी इजाफा किया जाए। आयोग ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोला है ताकि अगर कोई कर्मचारी अपनी बात कहना चाहे तो घर बैठे सरकार को बता सके। सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार ऐसी रिपोर्ट बने जिससे किसी को कोई शिकायत ना रहे और सबको अपना हक मिले। आयोग के सदस्य हर छोटे बड़े मेमोरेंडम को ध्यान से पढ़ रहे हैं ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बिहार में तो सरकारी नौकरी का मतलब होता है पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी। यहाँ एक व्यक्ति की नौकरी पे पूरा खानदान जुड़ा होता है। ऐसे में जब 8वें वेतन आयोग की खबर आती है तो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार और गाँव जवार के लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाजार में भी रौनक आती है। जब कर्मचारी हाथ में पैसा होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। मई और जून का ये महीना करोड़ों सरकारी परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इन्हीं 2 महीनों में आपके भविष्य की आर्थिक मजबूती की नींव रखी जाएगी। कर्मचारी संगठनों की यह भी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को इस बार बढ़ाया जाएगा ताकि बेसिक सैलरी में अच्छी खासी जंप देखने को मिले। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो आपकी सैलरी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा भत्तों की संरचना को भी सरल बनाने पर विचार हो रहा है ताकि जो पैसा कागजों पर दिखता है वह असल में कर्मचारी के हाथ तक पहुंचे। कुल मिलाकर बात यह है कि अब खुशखबरी आने वाली है। आयोग की सक्रियता बता रही है कि इस बार काम बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत जल्द आपकी बैंक की पासबुक में सैलरी और पेंशन के नए और बड़े नंबर दिखाई देंगे। अब बस कुछ हफ्तों का इंतजार और है, फिर बिहार के सरकारी गलियों में खुशियों की लहर दौड़ने को तय है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार्ट टीवी बिहार। धन्यवाद।